अर्जेंटीना ने हरा दिया है इक्वाडोर को पेनल्टी शूटआउट में कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल में। सेमीफाइनल में पहुंच तो गए हैं लेकिन जैसे तैसे पहुंचे हैं। बिल्कुल आई फील एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था ये अर्जेंटीना की अगर हम बात करें, और समहाउ ऐसा लग रहा है कि जो गोट्स हैं हमारे उनको उनके गोलकीपर बेल आउट कर रहे हैं। अगर हम रोनाल्डो की बात करें तो उनको उस दिन डिएगो कोस्टा ने बेल आउट किया था पेनल्टी शूटआउट में, और आज अगर हम मेसी की बात करें तो उनको एमी मार्टिनेज ने बेल आउट किया है। अर्जेंटीना की बात करें तो आज लुतारो मार्टिनेज को स्टार्ट कराया गया एज अ स्ट्राइकर, और निको गोंजालेस और मेसी, ये फ्रंट थ्री था उनका। एक जानी पहचानी से मिडफील्ड थी एंजो मैकेलिस्टर और डिपॉल की। और मैच आप कह सकते हैं कि इक्वाडोर ने बेटर स्टार्ट किया। इक्वाडोर के पास बेटर चांसेस थे, काफी हाई पुश कर रहे थे, अर्जेंटीना को स्ट्रेच कर रहे थे, लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा अटैक आ रहे थे। हिनकापिया मेरे हिसाब से काफी इफेक्टिव थे और काफी ज्यादा परेशानियां बना रहे थे वो अर्जेंटीना के लिए। अगर आप इक्वाडोर के टोटल आप देखेंगे तो 14 क्रॉसेज उन्होंने अटेम्प्ट किया आज पूरे मैच में, और मैं कहूंगा फिनिशिंग उनकी अच्छी नहीं थी। फाइनल थर्ड में उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो प्लेयर्स थे वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। पांचों को एक दो बहुत अच्छे चांसेस मिले थे, लेकिन आई वुड से कि मिस से ज्यादा अगेन एमी मार्टिनेज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। एमी मार्टिनेज ने काफी अच्छी तरीके से वो चांसेस सेव किए जो बन रहे थे इक्वाडोर के, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था अर्जेंटीना का। लेकिन अर्जेंटीना के साथ हमने ये देखा है कि वो कन्विंसिंग ज्यादा रहते नहीं है। प्रॉपर डोमिनेशन आपको बहुत कम मैचेस में देखने को मिलेगा। अगर आप वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे तो क्रोएशिया वाला मैच अगर आप हटा दें तो और किसी मैच में आपको ऐसा डोमिनेशन देखने को नहीं मिला था अर्जेंटीना से कि आप कहें कि हाँ कंफर्टेबल सेलिंग है, ये तो आराम से जीत गए मैच इन दी एंड। तो आज का मैच भी कुछ ऐसा ही था। मोमेंट्स पे डिसाइड होते हैं अर्जेंटीना के मैचेस, कई बार इंडिविजुअल क्वालिटी पे आ जाता है या ऑपोजिशन गलतियां कर देते हैं, और वही हुआ। एक सेट पीस अपॉर्चुनिटी मिली अर्जेंटीना को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। बिल्कुल खाली थे मैकेलिस्टर और उनसे ज्यादा खाली थे लिसांड्रो मार्टिनेज जो फार पोस्ट पे थे। इजी सा गोल उन्होंने मार दिया। फिर से एक सेट पीस से गोल मारा है अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में। बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रंट सिक्स एज अ होल, 3 मिडफील्डर की आप बात कर लीजिए और तीनों आप फ्रंट लाइन प्लेयर्स की बात कर लीजिए इंक्लूडिंग मेसी, बहुत खराब गेम, इनइफेक्टिव गेम। मेसी की अगर हम बात करें स्पेशली तो आई वुड से कि ऐसा खराब गेम हमने मेसी का बहुत कम देखा है। चाहे आप पेनल्टी शूटआउट में पनेंका मिस करने की बात कर लीजिए या ओवरऑल आप मैच की बात कर लीजिए, मेसी पूरे गेम में इनविजिबल थे, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थे। ना उनके पास बॉल पहुंच रही थी, जब पहुंची भी तो कुछ खास कर नहीं पाए। काफी खराब गेम लियोनेल मेसी का। और अर्जेंटीना का एज अ होल मैं कहूंगा कि अटैकिंग वाइज भी कुछ खास गेम था नहीं। ऑन द अदर एंड अगर इक्वाडोर की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जब लिसांड्रो मार्टिनेज का वो गोल हुआ तो थोड़ी सी उनकी हवा निकल गई, और सेकंड हाफ में उन्होंने इतना परेशान नहीं किया अर्जेंटीना को जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट हाफ की शुरुआत की थी। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से एक गलती जो है उसको इंड्यूस करें। सेकंड हाफ में अर्जेंटीना से बहुत स्टॉप स्टार्ट गेम रहा। प्रॉपर शिट हाउसरी जो हमको साउथ अमेरिकन मैचेस में देखने को मिलती है कि फाउल्स हो रहे हैं, प्लेयर्स गिर रहे हैं, टैकल्स आ रहे हैं, मार पिटाई हो रही है। लेकिन किसी भी अटैकिंग मैट्रिक में अगर आप देखें तो इक्वाडोर कम नहीं थी अर्जेंटीना से। ये स्टैट्स आपके सामने अभी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। आप कोई भी मैट्रिक देख लीजिए, चाहे वो टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स देख लीजिए, चाहे आप एक्सजी देख लीजिए, बिग चांसेस क्रिएटेड देख लीजिए, इक्वाडोर ने बराबरी का कंपटीशन दिया आज अर्जेंटीना को। एंड आई वुड से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे जिस तरीके से पेनल्टी भी मिली उनको एक बीच में। एनर वेलेंसिया को पेनल्टी मिलती है लेकिन वो उसको मिस कर देते हैं, पोस्ट पे मार बैठते हैं, मार्टिनेज गलत दिशा में कूदते हैं, बट एनर वेलेंसिया उस पेनल्टी को मिस करते हैं। स्कोर 1-0 ही रहता है। एंड आई थिंक वो एक मौका था जहां पे इक्वाडोर ने गंवाया ये मैच। लियोनेल स्कलोनी चाह रहे थे कि मैच सी आउट हो जाए और एंजो को हटाया, लिसांड्रो मार्टिनेज को हटाया, ओटामेंडी को लेके आया, वो वहां पे मॉन्टियल को लेके आए, सी आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि बस निकल जाए। 90 मिनट हो चुके थे मैच के, जैसे तैसे अब 5-6 मिनट का एडिट टाइम है उसको निकालना है और 1-0 की एक विन लेके हम निकल जाएंगे। लेकिन उसी समय एक और क्रॉस आता है और इक्वाडोर, जैसा हमने कहा कि क्रॉसेस से बहुत परेशान किया उन्होंने अर्जेंटीना को, गोल स्कोर कर देते हैं वो वहां पे और 1-1 की बराबरी हो जाती है। और उसके बाद जैसा होता है जो रूल है कोपा अमेरिका का कि फाइनल में ही एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज होगा, लेकिन यहाँ पे सीधा पेनल्टीज है फाइनल से पहले, तो 90 मिनट्स खत्म हो जाते हैं, पेनल्टीज पे मैच जाता है। और एमी मार्टिनेज मुझे लगता है कि इस समय ग्रेटेस्ट कीपर हैं। अगर आप पेनल्टी शूटआउट की बात करें, साइकोलॉजिकली वो घुस जाते हैं अपोनेंट के दिमाग में और बहुत मुश्किल बनाते हैं उनके लिए पेनल्टी स्कोर करना। और सिर्फ लक नहीं है कि बार बार एक पेनल्टी शूटआउट में कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एमी मार्टिनेज, प्रिपरेशन है। एंड आई थिंक उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, मेसी स्टेप अप किए पहली पेनल्टी लेने के लिए, पनेंका किक मारने की उन्होंने कोशिश की, पोस्ट पे मार बैठे, मिस कर दी उन्होंने पेनल्टी। खराब गेम और खराब पेनल्टी, तो बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था आज मेसी का। लेकिन एमी मार्टिनेज ने 2 बहुत अच्छे सेव करके यहाँ पे बेल आउट किया अर्जेंटीना को और इवेंचुअली अर्जेंटीना जीत गई। पेनल्टी शूटआउट में जस्ट मैं कहूँगा एस्केप किया उन्होंने, दे हैव गॉटन आउट ऑफ अ कॉर्नर।
अब मेसी की अगर हम बात करें तो लोग कहेंगे कि यार वो अनफिट थे, अच्छा नहीं इसलिए उनका मैच रहा और एक थोड़ा सा इंजरी के थ्रू खेल लिए। तो भाई मेरा ये सवाल है कि अगर आप फिट नहीं हो तो खेल क्यों रहे हो, और खेल रहे हो तो फिर आपको इफेक्टिव होना चाहिए, आप पे जिम्मेदारी होती है टीम की। ईदर वेज मेसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मैं बस इतना कह रहा हूँ। और यहाँ पे मैनेजर की भी एक बात आती है कि अगर आप का स्टार प्लेयर, आपका कैप्टन, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, अगर आपको लग रहा है कि इज प्लेइंग थ्रू एन इंजरी, तो पूरा 90 मिनट खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ही इज नॉट बीइंग इफेक्टिव तो मे बी आप कोई और चेंज कर सकते थे, बट ठीक है, मेसी रोनाल्डो इतने बड़े प्लेयर हैं कि हम पोर्चुगल में भी देखते हैं कि उनको चेंज नहीं किया जाता, और यहाँ पे आई थिंक मेसी के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है मेरे ख्याल से। बट वट एवर इट इज़, जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके बाय हुक और बाय क्रुक अर्जेंटीना पहुंच गई है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल उनका होगा जो वेनेजुएला और कनाडा का विनर होगा उससे। आज रात को आप जुड़ जाइएगा, दो बहुत ब्लॉकबस्टर मुकाबले हैं यूएफए यूरो में। क्वार्टर फाइनल्स हैं, स्पेन जर्मनी से हम शुरुआत करेंगे, एंड दूसरे मैच में हमको दूसरे गोट देखने को मिलेंगे खेलते हुए, फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल में। तो जुड़ जाइएगा, उन दोनों का भी वॉच अलॉन्ग होगा। आपकी क्या राय है इस अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस पे? क्या आपको लगता है कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी, खराब परफॉर्मेंस थी? मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना आज बची है जैसे तैसे, और अगर ऐसा वो खेलेंगे तो मुश्किल है उनका कोपा अमेरिका जीतना। बट पीक भी करती हैं कुछ टीम्स सेमीफाइनल फाइनल में। अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियंस हैं, तो उनके आप अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते इतना ज़्यादा, या उनको डिस्काउंट नहीं कर सकते। मैटर ये करता है कि उन्होंने जगह बना ली अपनी सेमीफाइनल में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो भी आपको लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं शाम को आज वॉच अलॉन्ग्स के साथ। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।